नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसकी तरह आपके साथ हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, बिहार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि चुनाव के नतीजे आ गए। ये सरकार तो बन ही जाएगी, शपथ भी परसों हो जाएगा, वो सब तो ठीक। लेकिन जो कहानी दूसरे खेमे में चल रही है और दूसरे परिवार में चल रही है, वो तो रोज की रोज बढ़ती जा रही है और रोज नए खुलासे, नई नई बातें। तो आज मैं आपको लालू फैमिली के अंदर के जो इस झगड़े की इनसाइड स्टोरी की मैं कुछ नई बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत हैरान करने वाली हैं। और इसके अलावा जो कल डेवलपमेंट हुआ, हम उसकी बात नहीं कर पाए। हम जब लोग डिस्कशन कल कर रहे थे इसी प्रोग्राम में, तो तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी की विधायकों की बैठक शुरू हुई थी, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी, बड़ी बेटी मीसा भारती, ये सब लोग गए थे। तो उसका अपडेट जो है वो नहीं आ पाया था। अब वो अपडेट मैं आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव को सबसे पहले तो विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है। कल की बैठक में वो अब अपनी पार्टी के लीडर नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन खबर यह है कि तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। तेजस्वी यादव इनकार कर रहे थे। कुछ वैसा ही था जैसे 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हारे तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, तो उस वक्त उनको बड़ा मनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो बाकी लोगों की बात उन्होंने नहीं मानी। यहां उल्टा हुआ। यहां तेजस्वी यादव दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे कि मुझे नेता नहीं बनना है विधायक दल का, ना नुकुर कर रहे थे, लेकिन बाद में लालू यादव के कहने के बाद वो माने। लालू यादव को इंटरवीन करना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि नहीं, तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है और तेजस्वी ही पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे, सारे फैसले आगे तेजस्वी करेंगे और तेजस्वी हमारी पार्टी के नेता होंगे विधानसभा में। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तेजस्वी इंटरेस्टेड नहीं थे। लालू यादव ने कहा नहीं, तुम ही नेता बनोगे, तुम ही नेता प्रतिपक्ष बनोगे। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव को तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाना पड़ा और पार्टी के नेताओं के सामने उन्होंने साफ कर दिया कि तेजस्वी बेहतर ढंग से पार्टी को चला रहे हैं। अब इसको वो बेहतर क्यों कह रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? और ये याद रखिए कि इस सबसे पहले घर में 2 रोज झगड़ा हो चुका था, जिसमें बहनों ने खुलकर आरोप लगाए, सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए। उसके बाद लालू यादव ने कहा कि नहीं, तुम ही पार्टी के चेहरे हो, तुम ही पार्टी के नेता बनोगे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी तुम ही पार्टी के लीडर रहोगे। तो मतलब लालू यादव ने साफ कर दिया, जो कुछ घर में हुआ हुआ अलग, लेकिन पार्टी का लीडर तेजस्वी यादव ही हैं। अब मीटिंग में पार्टी के पूर्व और नव निर्वाचित विधायक थे, लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, मीसा भारती मौजूद थी। मीटिंग में एक तरफ तेजस्वी को नेता विधायक दल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और पार्टी मीटिंग के बाद लालू यादव, खत्म नहीं हुई थी मीटिंग, पहले ही बीच में निकल गए और पता चला कि वो मरीन ड्राइव घूमने के लिए गए, जिसको जेपी पथ कहते हैं, गंगा नदी पर जो पुल बना है, वहां वो घूमने के लिए निकल गए। मतलब लालू यादव बहुत परेशान दिखकर नजर नहीं आ रहे थे। और घर में कुछ तो ऐसा हुआ जिसमें के बाद, क्योंकि देखें, ये रोहिणी निकली सबसे पहले, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि रात को बहुत झगड़ा झंझट हुआ, फिर बाकी 3 बहनें और निकली। उसके बाद घर में रह गए कौन? लालू यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। उसके बाद जो भी बात हुई हो, उसका निष्कर्ष यह है कि लालू यादव ने एक बार फिर बेटे के सर पे हाथ रख दिया कि नथिंग डूइंग, तुम ही पार्टी को चलाओगे। अब अगर इसमें किसी को कुछ संदेह था, कल एक बयान आया, इनके परिवार के खास हैं और तेजस्वी के खासम खास हैं शक्ति यादव, तो विधायक है ना शायद, तो शक्ति यादव बाहर आए। शक्ति यादव ने बाहर आकर के एक बयान दिया। उस बयान को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, अभी मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, बाहरी या अंदरूनी, किसी दबाव का कोई असर नहीं होगा। सुनिए। किसी प्रकार का पार्टी परिवार सब है, लेकिन कोई अलग से डिफाइंड परिवार पार्टी के लिए नहीं है। कोई भी ऐसी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर सब लोगों ने जब इन पर ये जिम्मेदारी सौंपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ही, क्योंकि यहाँ की जो सदन की भावना है, बैठे हुए लोगों की भावना है, एक मुश्त होकर के लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही आस्था व्यक्त किया और तब तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पूरे तौर पर पार्टी को आगे लेके जाएंगे। घर या बाहर, पार्टी या घर, आंतरिक या बाहर, कोई दबाव, हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये तो वो मान रहे हैं कि कोई दबाव था,
कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने परिवार का भी जिक्र किया। उस सब के बाद वो कह रहे हैं कि लालू जी ने यह कहा कि पार्टी के अंदर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, घर के किसी व्यक्ति का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब पार्टी तेजस्वी यादव चला रहे हैं। इतने सब झगड़े और ड्रामे के बाद क्या मतलब हुआ इसका, हर्षवर्धन जी? देखिए, एक तो सबसे पहली और बड़ी बात ये कि भारतीय राजनीति में जितने भी नेता हैं वो ब्राह्मणवाद से लड़ने वाले हों, नाम के आगे उनके यादव लगा हो, नाम के आगे उनके गांधी लगा हो, नाम के आगे उनके राव लगा हो, पवार लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो मूलतः पुत्र मोह में पुरुषवादी व्यवस्था के पक्षधर है। एक बात जो सबसे जरूरी बात है, और किसी को कोई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है तेजस्वी हैं और उसके आगे मैं बात करूंगा, लेकिन मूल रूप से क्या है कि आपको लड़का ही चाहिए जो आपकी विरासत संभालेगा, वरना इसमें क्या मुश्किल थी भाई? जो लालू जी ने अर्जित किया है चाहे जैसे भी, वो तो उनकी लड़कियां भी कर सकती थी। मीसा बड़ी, रोहिणी बड़ी, नीचे जो और लोग हैं वो नहीं रुचि रखती हैं राजनीति में तो चलता है, लेकिन मीसा रोहिणी को क्यों हिस्सा नहीं मिला? तो एक तो ये मान लीजिए कि पुरुषवादी पुत्र मोह में डूबे लोग हैं, और इनके नाम के आगे वो जाति वाला जो लगा रहता है ना, सरनेम, वो ब्राह्मण वाला नहीं लगा है। तो पहले तो ये मूल बात। अब दूसरा क्या, लालू जी रो रहे थे, लालू जी बंधक हैं, लालू जी को धमकाया जा रहा है, लालू जी को फंसा दिया गया है, ये सब हम आप अफवाह के तौर पर कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चिंता के तौर पर कह सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने कहा, किसको पता लालू जी ने कहा ये। लेकिन लालू जी ने पब्लिकली अपना स्टैंड साफ कर दिया, और स्वाभाविक है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि अब तो यही सही है, क्योंकि क्या रोहिणी या कोई और इस विरासत को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते हैं। चुनाव हारना अपनी जगह है, इतने वोट मिले हैं, इतने लोग तेजस्वी के पीछे खड़े हैं, तेजस्वी एक मजबूत नेता के तौर पर दिखता है। अब उनको क्या क्या दुरुस्त करना, उनकी बात हम लोग अलग अलग करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी सूची है भाई। चुनाव हारी गए तो जनता ने देख लिया, लेकिन लालू जी ने जो निर्णय लिया है वो दुरुस्त लिया है। न संजय यादव हटने जा रहे हैं, न रमीज हटने जा रहे हैं, न शक्ति यादव हटने जा रहे हैं। रोहिणी को सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ लेनी चाहिए, सिंगापुर चले जाना। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब रोहिणी कह रही थी मेरे माता पिता मेरे साथ थे, मेरे माता पिता रो रहे थे। मतलब अब वो सच या झूठ जो भी हो, लालू जी ने कह दिया जो भी हुआ वो घर की बात अलग है, पार्टी में हम नहीं किसी और को दे सकते। माता पिता बेटी रोहिणी के साथ थे, लेकिन जब पार्टी चलाने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, अच्छा, उन्होंने तेज प्रताप को भी तो इसीलिए निकाल बाहर किया ना। तो ये मतलब बड़ा जाहिर सा है, लेकिन मूल मुद्दा फिर वही है कि चलो पार्टी वाला तो समझ में आया। ये आपको पुत्रमोह लग रहा है या ये उनको ये समझ में आता है कि पार्टी को लीड तेजस्वी कर सकते हैं? और नहीं, उनको पुत्रमोह हुआ इसीलिए तो तेजस्वी पर अटके, वरना पहले तो मीसा थी, तब तो तेजस्वी कहीं थे ही नहीं राजनीति में। ठीक है, तो पुत्रमोह है। आज की स्थिति में लालू जी ठीक कर रहे हैं, तेजस्वी के अलावा कोई और पार्टी नहीं चला। अब मैं आपसे कह रहा था कि मैं वो जो घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी कुछ बातें जो नहीं आई थी अभी तक बाहर, वो मैं आपको अब बताता हूं। लालू परिवार के अंदर जो बकौल रोहिणी यादव उन्होंने कहा चप्पल कांड हुआ, चप्पल चलाई गई मेरी ओर, उसके बारे में कुछ बातें आई हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली चुनाव के नतीजों में आरजेडी की ये इतनी बुरी हालत जो हुई, इसके बाद घर के अंदर बात सही है, रोहिणी यादव ने बात शुरू की और उनकी बहस हुई तेजस्वी यादव से। रोहिणी ने कहा कि हार की समीक्षा होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसकी वजह से यह हुआ। अब इस दौरान तेजस्वी ने भी यह कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये रोहिणी ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता संजय यादव का, इसका कोई जवाब देगा कि नहीं देगा, हमें उनको उत्तर देना है क्योंकि वो संजय यादव का विरोध कर रहे हैं। और इस पर तेजस्वी से फिर रोहिणी की बहस शुरू हो गई, क्योंकि बताया जाता है तेजस्वी यादव संजय यादव के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे। तब तेजस्वी ने रोहिणी से यह कहा कि हम तो हारे तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारा श्राप हमको लग गया है। अब इस बहस में अब यह कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल उछालकर फेंकी और अपशब्द कहे। एनडीटीवी की स्टोरी है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि यह काम तेजस्वी यादव ने किया। अच्छा, यह भी बात आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा से पहले रोहिणी नाराज होकर सिंगापुर लौटने के बाद राघोपुर में, मतलब तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जब आई थी, तो उनको तेजस्वी ने ही बुलाया था। वो चुनाव में नहीं आ रही थी प्रचार के लिए, तेजस्वी यादव ने उनको कहा कि तुम कैंपेन आओ, आप मेरे लिए आके कैंपेन कीजिए। रोहिणी ने वापस आकर मामले को खत्म करने की कोशिश भी की और चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी ने उनका जो अपना लोकसभा क्षेत्र था जहां से वो पिछले साल लड़ी हारा गई थी, सारण,
उनको ये चाहती थी कि मैं सारण में हर विधानसभा में जाकर के प्रचार करूं, लेकिन तेजस्वी ने उनसे कहा कि आप केवल राघोपुर में प्रचार करेंगी। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले 2023 में, अब यह भी इंपॉर्टेंट बात है, यह नहीं पता था अब तक लोगों को, 2023 में तेजस्वी ने ही रोहिणी से कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा और सारण से लड़िएगा। फिर बताया जाता है कि रोहिणी ने कहा कि लेकिन अगर पापा कहेंगे तो ही मैं चुनाव लड़ूंगी। फिर लालू यादव की सहमति हुई और उसके बाद रोहिणी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी, लेकिन वो लड़ना चाहती थी पाटलिपुत्र की सीट से। पाटलिपुत्र की सीट से लड़ी उनकी बड़ी बहन मीसा भारती। तो उन्होंने जब कहा कि मैं पाटलिपुत्र से लड़ना चाहती हूं तो मीसा उखड़ गई। उन्होंने कहा नहीं, यहां से तो हम लड़ेंगे। तो अंत में फिर रोहिणी जो है वो सारण से लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो मतलब उनको एक तो ये भी ग्रज है कि मुझे पहले आपने चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन मुझे उस सीट से नहीं लड़ाया जहां से अच्छी संभावना थी। भाई लोकसभा चुनाव टफ ही होता है विपक्ष के लिए, मोदी जी के नाम पर जब वोट पड़ते हैं। चलिए इस वक्त भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मतलब अब से 1.5 साल पहले, रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदलने लग गई। तेजस्वी लाए इनको चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा महसूस करने लगे। और वो ये बात खुलकर कहते थे, तेजस्वी को भी और रोहिणी को भी कहते थे कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आप वापस सिंगापुर चली जाइए। कई बार ऐसा रोहिणी के जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि संजय यादव ने भी रोहिणी को अपमानित किया। रोहिणी के करीबी ये भी दावा करते हैं कि रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी पार्टी के ही कुछ लोगों ने की। इसमें लालू परिवार के एक करीबी एमएलसी को साथ लिया गया और ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी चुनाव हार गई और इसके बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले, मतलब जो उनके 2 विरोधी पार्टी के अंदर ही थे, 2 विधायक जिनकी उनसे काफी अदावत भी रही थी, वो रोहिणी चाहती थी कि इनको टिकट ना मिले विधानसभा का, लेकिन इसके बावजूद उन 2 लोगों को खास तौर पर विधानसभा का टिकट तेजस्वी यादव ने दे दिया। तो ये सारी बातें एड अप हुई रोहिणी यादव का जो इस तरीके से मन खट्टा हुआ भाई को लेकर कह लीजिए, या संजय यादव का, या जो बाहर के लोग पार्टी में ज्यादा इन्फ्लुएंस जिनका हो गया था उनको लेकर के। और फिर होते होते जब चुनाव में नतीजा आया तो फिर वो एक उनका गुबार निकल पड़ा और उन्होंने फिर पूछा, अब बताओ तुम तो कहते थे कि ये लोग चाणक्य। समीर जी, निश्चित रूप से रोहिणी को लेकर, सीट को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन सारण सीट बहुत सुरक्षित सीट मानी गई थी रोहिणी के लिए। और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भाई 2009 में यहाँ से मैं लोकसभा सांसद बना हूँ, हमारे परिवार की सीट रही, अपना स्ट्रांग होल्ड है। और राजू प्रताप रूडी 2014-2019 में वहाँ से जीत चुके, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और वहाँ पर हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा है, तुम वहाँ से चुनाव लड़ो। तो पाटलिपुत्र और सारण 2 सुरक्षित सीट मांगकर आरजेडी चल रही थी और इसी कारण मीसा भारती को पाटलिपुत्र से टिकट दिया गया रामकृपाल यादव के खिलाफ, और सारण से राजू प्रताप रूडी के खिलाफ मीसा इसको दिया गया। इनकी इच्छा पाटलिपुत्र की थी, इनकी पाटलिपुत्र की ज्यादा लग रही थी, क्योंकि लग रहा था कि भाई वहां पर राजपूत वोटर भी है सारण में, और राजू प्रताप रूडी चूंकि बहुत जमीनी जुड़े हुए नेता है, उनका स्ट्रांग होल्ड है, तो वहां से उन्हें हराना मुश्किल होगा। लेकिन लालू ने कहा कि 2009 में जीता हूं, अपन वहां से जीत सकते, तो वहां से चुनाव लड़ो। पिता ने कहा तो वो इस सीट पर चुनाव लड़ने चली गई। अब लालू प्रसाद यादव भले ही आज तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो, लेकिन लालू प्रसाद के पास कोई विकल्प नहीं है। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू प्रसाद तो वही है ना कि जिन्होंने अपने पूरे परिवार को राजनीतिक रूप से आगे किया, अपनी पत्नी को विधान परिषद में नेता बना दिया, बेटों को विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया, एक बेटे को मंत्री बनाया, एक बेटे को राज्यसभा भेजा, फिर लोकसभा भेजा। तो लालू तो परिवार की राजनीति करने के आदी रहे। अब लालू को यह बात पता है कि पार्टी जिस स्टेज पर चली गई है, 25 सीटें सिर्फ जीत गए, तेजस्वी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। भले ही मैं अगर अपनी बेटी का समर्थन कर दूंगा, पारिवारिक रूप से मैं बेटी को समर्थित कर सकता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो मेरी विरासत है वह रोहिणी आचार्य नहीं संभाल सकती, वह सिर्फ तेजस्वी यादव ही संभाल सकता है। और ये 1.25 करोड़ का जो वोट मिला है, 1,25,00,000 या 1,15,00,000 का जो वोट, 1,80,00,000 कह रहा था कोई, वो टोटल था। अच्छा, वो एनडीए का, वो महागठबंधन का वोट, 1,15,00,000। आरजेडी का 1,15,00,000 जो वोट मिला है और 23% का वोट बैंक है आरजेडी का। तो लालू को लगता है कि भाई तेजस्वी ही पार्टी के खेवनहार है भविष्य के लिए, भले ही मैं कितना भी बेटी को समर्थन दूं। तो मुझे लग रहा है कि मजबूरी में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पार्टी तो तेजस्वी को ही देखनी पड़ेगी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बड़ा बेटा परिवार से बाहर हो चुका है, बेटियों में इतना दम नहीं है कि वो इस पार्टी को संभाल सके। लेकिन परिवार के अंदर जो फिलहाल बेटी की नाराजगी नजरअंदाज कर दी लालू जी ने। लालू ने नजरअंदाज नहीं किए। लालू पारिवारिक मामले को लेकर बहुत परेशान है। वो ये नहीं चाहते कि वो बेसिकली इस पूरे एपिसोड में विलेन बनकर कौन निकला है,
पूरे इस एपिसोड के अंदर खलनायक तो लालू प्रसाद बने। यह कहा जा रहा है कि भी लालू ने अपनी बेटी की किडनी तो ले ली, लेकिन बेटी को जिस तरीके से घर से बाहर किया, बेटी को वो रोक नहीं पाए। ज्यादा कहूंगा वो असहाय दिख रहे हैं। नहीं तो असहाय आप तब नहीं जब बेटे को आप राजनीतिक रूप से विरासत दे रहे हो। कल आप बैठक में आकर कह रहे हो कि तेजस्वी संभालेगा। आप कह सकते हो ना सार्वजनिक रूप से कि बेटी घर छोड़कर नहीं जाएगी, बेटी की भी बात सुनी जाएगी। और संजय यादव के बारे में थोड़ा सा मामला फिर हम लोग पारिवारिक बात करने लग जाएंगे। नहीं, एक बड़े बेटे को निकाल दिया, बेटियां नाराज हो गई, बचा कौन उनके साथ? छोटा बेटा। एक बात है सर, रोहिणी आचार्य सत्ता तो नहीं मांग रही ना। रोहिणी आचार्य तो ये बोल रही है कि भाई संजय यादव से जवाबदेही ली जाए ना। संजय यादव परिवार का आदमी नहीं है, वो तेजस्वी यादव की चुनौती थोड़ी दे रही है। आप कुछ करें, एक लाइन सिर्फ ये, रोहिणी आचार्य से हम सब की जो सहानुभूति है वो इस वजह से कि एक लड़की एक बेटी का अपमान हुआ। लेकिन आप पार्टी पॉलिटिक्स में कहेंगे तो मैं फिर कहूंगा तेजस्वी का अपहरण है, होना चाहिए। लालू यादव असहाय हैं, ये सच बात है, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है। संजय यादव का क्या, वो रमीज नेमत का क्या? अब बिहार इलेक्शन में हार के बाद आरजेडी के अंदर जो तूफान मचा है, ये अब खुलेआम दिखाई दे रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी से लेकर पार्टी के और कार्यकर्ताओं के निशाने पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव है। नाम ले लेकर इनके बारे में बड़े तेज प्रताप ने बोला, रोहिणी ने बोला। और कल आप देखिए, ये ये सामान्य बात नहीं है। आरजेडी की बैठक चल रही है, लालू यादव अंदर है और लालू यादव बाहर आते हैं, उनके सामने आरजेडी के वर्कर्स नारेबाजी करते हैं संजय यादव के खिलाफ। संजय यादव के खिलाफ नारे लालू यादव के सामने लग रहे हैं और पार्टी से उन्हें बाहर करने और उनको हरियाणा वापस भेजने की मांग की जा रही है। और लालू यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुप कराते, शांत कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल बैठक में आरजेडी वर्कर्स का संजय यादव पर गुस्सा उतरा। राबड़ी देवी के घर के बाहर भी संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई। आरजेडी वर्कर्स इतने नाराज थे कि संजय यादव को ही आरजेडी की हार के लिए वो जिम्मेदार मानते हैं और पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे थे। कार्यकर्ता अपने गुस्से में थे, कह रहे थे कि जब तक संजय यादव को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा तब तक न लालू परिवार की कलह थमेगी और ना फिर से पार्टी मजबूत हो पाएगी। एक बार ये सुनवा दीजिए सब सारा तमाशा ड्रामा। तेजस्वी जी कहते हैं कि गुजरात का कोई आदमी बिहार नहीं चला सकता, बिहार ही बिहार को चलाएगा। अरे हरियाणा का संजय यादव हमारे घर पर राज कैसे कर रहा है? हमारा परिवार क्यों तोड़ रहा है? हमारा परिवार क्यों तोड़ रहा है? लालू जी के घर को मैंने संवारा है, हमने सींचा है। घर को तोड़ने का काम जो संजय जी कर रहे हैं हरियाणा से आकर के, हम लोग का पूर्वज का जोड़ा हुआ, हम लोग का हुआ संजय यादव राजद को बर्बाद कर दिया, लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। संजय यादव को जितना चाहते हो पार्टी से निकाला जाए और राज्यसभा के सदस्य से इस्तीफा दे। कहना है कि कैसा कलयुगी दोस्त है कि इसके चलते बहन बाप मधारी सब विवाद पैदा कर दिया। विजय यादव जब तक नहीं भागेगा तब तक न पार्टी का कल्याण होगा और न मानिए लालू यादव के परिवार बच पाएगा। ये देखें, लालू यादव के घर के बाहर ये लोग कह रहे थे कि बाहरी कहते हो गुजरातियों को तो ये हरियाणा से आए वापस। वो लग रहा है लालू जी शांत करा रहे हैं। देखिए जो पीछे दिख रहा है, मैं वही ढूंढ रहा था इसमें लालू जी उस वाले में अभी जो दिखाया ना, इसके बाद वाला जो विजुअल है पीछे की तरफ, तो उसमें वो देखिए वो खड़े हुए हैं, लालू जी दिख रहे हैं। हाँ वो खड़े दिख रहे हैं, हाथ उठा के वो देखिए, वो पीछे लालू जी खड़े, वो लालू जी खड़े, तो उनके सामने सब हो रहा है ना, सामने सब कुछ। बताइए सर, ये हालत है। इमोशंस हों किसी पार्टी में, और जब देखिए दो स्थिति को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। एक बार पार्टी हार जाए, एक बार पार्टी जीत जाए। पार्टी हार जाती है तो सब लोग नाराज होते हैं, हार के तो सब लोगों की जिम्मेदारी दूसरे पर ही डालनी होती है। तो वो डाली गई है इसमें जिम्मेदारी की किस तरह से किया जा रहा है, और जिम्मेदार है भी। तेजस्वी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जिम्मेदार हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दो चीज़ें अलग अलग हैं। लालू यादव ने जो कल रात को किया और कहा कि तेजस्वी जी पार्टी संभालेंगे और परिवार के लोग, तो उन्होंने दो चीज़ों को अलग अलग कर दिया, परिवार को और पार्टी को। ठीक है,
जो मिक्स हो गया था इस समय, बीच में घालमेल हो गया था रोहिणी को लेकर, शक्ति यादव ने बोला उसका मतलब यही है हाँ, कि पार्टी अलग है, पार्टी अलग है, परिवार अलग है, और लालू जी उन दोनों को अलग तरीके से संभालने की, क्योंकि लालू जी का लीडरशिप तो दोनों पर है, परिवार के भी वो मुखिया हैं, पार्टी के भी मुखिया हैं, तो वहाँ वो लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ अगर महागठबंधन की ये हार इस तरह की नहीं होती तो ये सब आपको नहीं दिखाई देता। ऑब्वियसली तो इसमें कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। अभी जब हमने बात की, ये बात ठीक है कि लालू जी परिवार की राजनीति करते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, सबके सब लोग परिवार के वहाँ पर हैं, लेकिन लालू जी पुत्र मोह में हैं ये मुझे नहीं लगता। पुत्र मोह में तो तेज प्रताप हैं, उनके बड़े पुत्र हैं, क्या उनको ये मौका मिला? मीसा 2009 में कंटेस्ट किया था लोकसभा का इलेक्शन, राबड़ी पहले मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो पुत्र मोह होता तो ये बात नहीं होती। पार्टी में चुनाव लड़ने लायक भी तो होना चाहिए था। हाँ, तो फिर छोटा की उम्र बहुत कम है, तो फिर पुत्र मोह नहीं, तेज प्रताप तो बड़े हैं ना सर। 15 में तेजस्वी कुल जमा 25 साल के थे, उप मुख्यमंत्री बना दिया था। मैं ये कह रहा हूँ, तो पुत्र तो तेज प्रताप भी थे ना उस समय, तो वो तो भी तो तय मंत्री कर बनाया। और 2009 में हेल्थ मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन मीसा तो 2009 में इलेक्शन लड़ी है लोकसभा एक बात आपको जोड़ दूं, समझे? आप कोई भी आरोप लगा दे, लेकिन तथ्यों की बात करिए ना। 2009 में मीसा भारती ने इलेक्शन लड़ा। एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ मीसा पहले इसलिए लड़ी क्योंकि मीसा बहुत बड़ी है, तेजस्वी से 12-13 साल बड़ी है। नहीं तो ठीक है ना, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते, फिर नहीं इंतजार करते रहते वो। तो पार्टी तो मीसा को पार्टी में क्या मिला? नहीं, पार्टी सबको तो नहीं मिल सकता ना। जब कह रहा हूँ आप पुत्र मोह में बात करेंगे तो पुत्र, दो पुत्र हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। उन्होंने तेजस्वी को चुना क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि वो योग्य है, तो योग्य को चुनने में क्या अपराध है? और पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी संभाल रहे हैं, हार जाने से ये तो नहीं होता। हम तो कह रहे हैं बहन ने जो सवाल उठाए उस अकाउंटेबिलिटी का क्या हुआ? ये संजय यादव के खिलाफ लालू जी के सामने नारे लग रहे हैं, इसका क्या होगा? मुझे लगता है अब उनकी एंट्री थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, उनकी भूमिका कम हो जाएगी, ये साफ साफ लग रहा है कि इस तरह से रोका जाएगा। लेकिन परिवार और पार्टी को लालू जी ने अलग अलग करने की कोशिश की। जो अप्रोच दिखाई वो पार्टी के लिए ठीक है, पार्टी के लिए ठीक है, और चुनाव हारने के बाद ऐसा सामान्य तौर पर होता है, इसमें कोई ऐसा बहुत। सर क्या आपको इसका परिवार के लिए और पार्टी दोनों के लिए क्या परिणाम दिख रहे हैं? जो भी पॉलिटिकल फैमिलीज रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल फैमिली रही है, वाईएसआर रही है, पीएमके रही है, इस सब में आपने जो है फैमिलीज के झगड़े देखे हैं, और ये ज़्यादातर झगड़े तब होते हैं जब आप चुनाव हार जाते हैं। मैं आपको दो चीज़ें याद दिलाता हूँ। बीजेपी तो वैसे भी परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन 2004 में जब चुनाव हारे थे तो प्रमोद महाजन को ब्लेम किया था। आप 2009 की याद कर लीजिए, जब शिमला में इनकी बैठक हो रही थी, चिंतन बैठक हार के बाद, तो किस तरह से जो है वो अरुण जेटली को ब्लेम कर रहे थे सारे उठ के। तो ऐसा नहीं है, ब्लेम तो किया ही जाएगा, अब हार है तो उसके लिए ब्लेम किया जाएगा। और फैमिलीज में लड़ाई जो है 1984 याद कीजिए, वाजपेयी जी जितने बड़े लीडर को किस तरह से आपने साइडलाइन किया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि परिवारों में, पॉलिटिकल फैमिलीज में अपने को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभुत्व के लिए, मतलब पॉलिटिकल कौन आगे बढ़ाएगा पार्टी को, कौन उसका नेता होगा, इसको लेकर लड़ाइयाँ जो है बड़ी आम हमने देखी है, अभी भी देखी है, पहले भी देखी है। इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त, जैसे हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, कि इस वक्त जो सबसे सबल व्यक्ति दिखता है वो तेजस्वी ही दिखता है, जो आगे पार्टी को बढ़ा सकता है। अच्छा, इसमें देखिए, लेकिन परिवारों में अगर एक जो परिवार टूटा और कमजोर भी हुआ, तो चूंकि हरियाणा की संजय यादव में, तो मुझे हरियाणा का वो चौटाला परिवार याद आ गया। वो भी दो फाड़ हुआ, तो वो भी दो फाड़ गया, कितने फाड़ हो गया? वो बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है सौरभ जी। संजय यादव हरियाणवी यादव, हरियाणा का यादव कब से? हरियाणा का यादव तो भाजपा ही होता है। मतलब लोग कह रहे हैं ऐसा, बहुत वहां चर्चा चल रही है कि संजय यादव हरियाणा में तो सारा यादव भाजपा के साथ, पूरी जो अहिरवाल बेल्ट है वहां भाजपा हारती ही नहीं। ठीक है, जाते जाते आपको यह बता दूं कि सरकार कैसे कब बन रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, आरजेडी में घमासान है, वहीं एनडीए बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारियां कर रहा है। नई सरकार का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। आपको बता दें 20 नवंबर को यानी परसों नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, ये भी क्लियर है। एक सम्राट चौधरी होंगे, ये भी तय है। विजय सिन्हा दूसरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं, संशय भी है। इतना तय है कि नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और बिहार में एनडीए को जो बहुमत मिला है, सीटों की संख्या 200 पार गई है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य स्तर पर होने जा रहा है। और कल राज्यपाल से मिले थे नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान साहब से, और मौजूदा विधानसभा को भंग करने की उन्होंने सिफारिश की थी। हालांकि कल उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि ऐसा लग रहा था कि कल वो रिजाइन कर देंगे, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। वजह क्या है ये पता नहीं है, लेकिन अब कल जो है उनको एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर राज्यपाल के पास जाकर के वो सरकार बनाने की पेशकश कर देंगे। तो ये था बिहार का पूरा अपडेट।